राजा रघुवंशी का केस अभी महीनों भी नहीं बीता था कि उनके जैसा एक और हादसा सामने आ गया। एक मां ने एक बेटे के सर से छीना बाप का साया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति को उतारा मौत के घाट। जिसका 9 साल का बेटा भी था और अपनी आंखों से अपनी माँ का उस दिन देखा असली चेहरा। ऐसे माँ ने ऐसे माँ शब्द को कलंकित कर दिया, अपने ही बेटे के सामने उसके बाप का हत्या कर दिया। इस वारदात की कहानी जब बच्चे ने सुनाई तो हर कोई हैरान रह गया। हर कोई सोचने लगा कि ये ऐसा वारदात एक माँ कर सकती है अपने बच्चे के साथ। जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य को, ऐसे कहानी को आज मैं बताने वाला हूँ कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्योंकि एक माँ एक बच्चे के सर से किस तरह से छीनती है बाप का साया। जानकारी के मुताबिक बता दूं कि ये वारदात, ये भयानक वारदात 7 जून की रात को टेंट के व्यवसाय, टेंट के कारोबारी 32 वर्षीय बीरू जाटव, जिन्हें गांव में लोग मान सिंह के नाम से भी जानते थे, उनको प्रेम से मान सिंह ही गांव में बुलाते थे, जो कि 7 जून की रात को उनको मृत पाया गया। शुरुआत में उनकी बीवी ने दावा किया कि उनकी मौत किसी बीमारी में हुई और उसने फोन उठाया और फोन अपनी भाभी को लगाया और बताया कि उनको साइलेंट अटैक आया हुआ था और उनका तबीयत खराब होने के कारण उनकी मौत हो गई। इस औरत की बातों पे बीरू के बड़े भाई गब्बर जाटव पे संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि ये औरत इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे बोल रही है, और उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। गले पर गला घोटने के निशान ने उनके संदेह को और गहरा कर दिया। गब्बर जाटव ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की और उसके बाद इस मामले का गहन जांच शुरू हुआ। उस रात की हत्याकांड का सबसे महत्वपूर्ण गवाह बना बीरू और अनीता का 9 साल का बेटा, जो कि उसने पूरे वारदात को अपनी आंखों से देखा था और उसने पुलिस से पूरी बात बताई। उसने बताया कि उस रात उसके पिता घर देर से लौटे थे और अपना फोन चार्ज करने के लिए भी बोला था, लेकिन मेरी माँ ने सभी को मुझे जल्दी सोने के लिए बोल रही थी। उस रात खाट हिलने की आवाज आ रही थी। जब बच्चे ने आंखें खोला तो देखा घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था और मेन दरवाजा के बाहर खड़ा था काशीराम प्रजापति। बच्चे ने बताया कि उस रात मैं काफी डर गया था। वो लोग अंदर आए, मम्मी खाट के पास खड़ी थी और वो लोग पापा को पकड़ के पहले तो हाथ से मारे, उसके बाद तकिया लगा के तकिए से मुंह को दाबा और मुंह दाब के उसके बाद गला भी दबाया और मैं सब कुछ देखता रहा और डर के मारे कांपता रहा। पापा को बचाने की कोशिश तो मैं कर रहा था, लेकिन काशी प्रजापति ने मुझे गोद में उठा के मुझे डराया, धमकाया, बोला कि तुम भी कुछ करोगे तो तुम्हें भी मारूंगा। और मैं काफी डर गया था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और सब कुछ देखता रहा। कुछ देर बाद पापा ने हिलना बंद कर दिया, सब कुछ अचानक शांत हो गया और सब लोग चले गए और मम्मी भी कुछ नहीं बोली। मम्मी काफी बुरी है, सब कुछ देखते ही रह गई, क्योंकि किया धरा सब कुछ मम्मी का था। उसने मेरे पापा को मरवा दिया। पुलिस जांच में पता चला अनीता और बीरू का विवाह एक प्रेम विवाह था और दोनों ही तलाकशुदा थे पहले से ही, और ये उनकी दोनों की दूसरी शादी थी। और अनीता का 9 साल का एक बेटा भी था।
जबकि बीरू भी अपनी पहली शादी से अलग हो चुका था और अनीता भी खेड़ली कस्बे में एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाती थी और वहीं पे काशीराम प्रजापति कचौड़ी का ठेला लगाता था और दोनों का ही इसी तरह से मिलना जुलना होता था और धीरे धीरे ये मिलना जुलना प्रेम में बदल गया और ये प्रेम का बात बीरू जाटव तक पहुंच गया। अब बीरू जाटव ये बात पूरी तरह से समझ गए थे कि उनकी पत्नी अनीता का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसी के बीच उन दोनों के बीच में लड़ाई और झगड़े होते थे और इसी के कारण अनीता ने एक प्लान बनाया कि प्लान के तहत मैं बीरू को निपटा ही देता हूँ। इसी से छुटकारा पाने के लिए अनीता ने बीरू जाटव का हत्या करवाने के लिए पूरी तरह से साजिश रच दी। एसएचओ धीरेन्द्र सिंह ने बताया यह हत्या पूरी तरह से योजनाबद्ध था। अनीता ने काशीराम प्रजापति के साथ मिलकर 4 किराए के हत्यारों को 2 लाख रुपए में ये हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। हत्या की रात को अनीता ने जानबूझकर घर का मेन दरवाजा खुला रखा था ताकि काशीराम प्रजापति और उसके सभी हत्यारे साथी घर के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकें ताकि प्रवेश करने में उन्हें कोई दिक्कत न हो। काशीराम प्रजापति ने 4 साथियों के साथ मिलकर विष्णु, नबील, चेतन और ब्रजेश जाटव प्रजापति के साथ मिलकर रात में बीरू जाटव के ऊपर हमला किया। सोते हुए बीरू जाटव को पहले हाथों से मारा, उसके बाद तब तक बीरू जाटव जब तक समझ पाते उसके बाद तकिए से सभी लोग मिलके उनके मुंह को दबाया और किसी ने उनका पैर दबाया, किसी ने गला दबाया, किसी ने मुंह को दबाया। इसी तरह बीरू जाटव की मौत हो गई। बीरू की मृत्यु के बाद अनीता ने फोन लगाया अपने रिश्तेदारों को और बताया कि बीरू की मौत अचानक किसी बीमारी में हुई, लेकिन उनके शव को देख के गब्बर जाटव, बीरू जाटव के भाई, उनको संदेह हुआ कि नहीं, उनके शरीर पे काफी ज्यादा चोट के निशान और घाव थे। ऐसा लग रहा था उन्हें मार के उनका गला दबाया गया हो और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने गब्बर के शिकायत के बाद हत्या का मामला दर्ज किया और तहकीकात शुरू हुई और 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का फुटेज चेक किया गया और सभी तरह से अनीता अपराधी दोषी पाई जा रही है। फोन कॉल रिकॉर्डिंग का भी जांच शुरू हुआ और बच्चे के बयान जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है, जो कि अपने आंखों से सब कुछ देख के उसी तरह से वो बता रहा था, इसलिए इन लोगों का बचना नामुमकिन सा हो गया और अनीता और काशीराम प्रजापति दोनों ही पकड़े जा चुके हैं और 3 आरोपी अभी तक फरार हैं, लेकिन पुलिस जांच और तहकीकात में अभी तक जुटी हुई है। लेकिन साथियों कोई कितना भी बड़ा क्राइम कर ले लेकिन बच नहीं पाता। फिर भी लोग क्राइम की दुनिया में आते हैं क्राइम करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, और चंद समय के लिए उनका नाम बना रहता है। उसके बाद वो खुद तो परेशान होते ही हैं, उनकी पूरी परिवार परेशान हो जाती है, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। कोई नाम के लिए क्राइम करता है तो कोई पैसे के लिए क्राइम करता है तो कोई शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्राइम करता है। लेकिन हर क्राइम का एक न एक दिन पर्दाफाश होता है और हर क्रिमिनल एक दिन पकड़ा जाता है, कोई बच के नहीं जा सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।